हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, थोड़ा सा बिजी हो गए थे, बट आज हमने वीडियो बना रहे हैं। एंड ये डिस्कशन जो है वो कल के लिए यानी शनिवार के दिन जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए है और मंडे के लिए भी है और आने वाले अब जो 2 वीक है उनके लिए भी है कि क्या क्या हो सकता है। तो उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़्यादा कुछ लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, मेन पॉइंट पे बात करेंगे नेट टू नेट कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लगता है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हो, DIIs और FIIs ने आज दोनों ने जो है बाइंग करी है, बट मार्केट उतना नहीं चला जितना मार्केट चलना चाहिए था। हाँ, हालांकि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, बट प्रीमियम्स अगर आप देखोगे दोनों साइड के जो है डीके हुए हैं। एंड चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। अब DIIs ने बाई करी है करीब 1500 करोड़ की, FIIs ने 1600 करोड़ की। तो नेट मार्केट पे जो है 3100 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग थी, जिस वजह से मार्केट आज जो है गिरा नहीं है। हर डाउन साइड पे आपने आज देखा होगा, हर डाउन साइड पे निफ्टी में जो है बाइंग आ रही थी और हर अप साइड में निफ्टी में सेलिंग आ रही थी। मतलब ना अप साइड ज़्यादा जाने दे रहे थे, ना डाउन साइड ज़्यादा जाने दे रहे थे। एक टाइम पे निफ्टी नेगेटिव के पास भी आ गई थी, बट वहाँ से भी जो है हमें रिकवरी होती हुई दिखाई दी। इंडिया विक्स आज 1% कमज़ोर होकर 19.80 पे आ गया। एक टाइम पे 2.5% मजबूत था। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने एक टाइम पे 200-250 पॉइंट की तेज़ी आ गई थी लास्ट के आवर्स में। एंड एडजस्टेड क्लोजिंग 138 पे हुई है, 48,000 के ऊपर हुई है। बहुत अच्छी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की भी। 2 बारी हमने अब क्लोजिंग दे दिया 49,800 के ऊपर। आज खुलते ही एक बारी के लिए नीचे की साइड आया था, बट वहाँ से जो है अच्छी रिकवरी जो है हमें देखने को मिली। निफ्टी ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी भी एक बारी के लिए जो है माइनस में जा चुका था 60-70 पॉइंट, और वहाँ से जो है अच्छी रिकवरी दिखाते हुए एक बारी 100 प्लस भी निफ्टी हो चुका था। एंड 450 के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 450 के ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने भी। तो काफ़ी अच्छे संकेत जो है हमें देखने को मिल रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बात करें अगर अभी ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में क्या दिख रहा है? अगर ग्लोबल मार्केट में देखें तो डाउ जोन्स और नैस्डैक कल माइनस में क्लोज हुए थे। ज़्यादा तो माइनस में नहीं हुए थे, लेकिन हल्के फुल्के हुए थे। अभी अगर हम देखें तो डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट है। डेक्स में जो है हल्की सी कमजोरी का इन्फ्लेशन का डेटा आना है। निक्केई में आप तेज़ी लगातार बनी हुई है। हैंग सेंग में भी जो है तेज़ी बनी हुई है। हैंग सेंग में करीब इसी महीने में अगर बात करूं, इसी महीने भी नहीं करूं, अगर इसी 15 दिन की बात करूं, तो कम से कम 15% की रिटर्न जो है हैंग सेंग दे चुका है अभी तक। कमोडिटीज़ में ब्रेंट ऑयल की बात करें 83.27 पे बिल्कुल फ्लैट है। एंड करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स हमारा 18 पैसे मजबूत है। एंड INR हमारा जो है 11 पैसे जो है कमज़ोर हो, मतलब मजबूत हो चुका है। एंड 83.35 पे आ चुका है। तो सबसे अच्छी चीज़ है हमारी करेंसी की। जितना नीचे ये करेंसी आएगा, जितना नीचे डॉलर आएगा, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति जो है बनती रहेगी। क्रिप्टोज़ में जो है तेज़ी फिर से जो है बन चुकी है। सारे क्रिप्टोज़ में जो है तेज़ी है। बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड हालांकि थोड़ी सी हमें ऊपर दिख रही है, बट फिर भी जो 2 साल वाली 5 के पास जा चुकी थी वो अब 4.7 पे है। 10 साल वाली जो 4.78 पे आ चुकी थी 4.4 पे है। एंड ऐसे ही 30 साल वाली भी 4.5 पे है। तो ये तो है ग्लोबल मार्केट के हाल। ग्लोबल मार्केट में कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। एंड SGX निफ्टी हमें जो है अभी करीब 31 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। कल के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा, 1:15 बजे से लेके 10 बजे तक और 11:30 से लेके 12:30 तक। तो हमने देखना है अब कल के दिन में क्या हो सकता है। बाकी आपको अगर कोई व्यूज़ चाहिए तो इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स आपको यहाँ मिलेगी, सारे व्यूज़ आपको मिलेंगे, सारे इंट्राडे व्यूज़ होते हैं। एंड पोजिशनल व्यूज़ भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या होने वाला है मार्केट में, सारी चीज़ों की कॉल्स भी जो है एक हम देते हैं यहाँ पे सबको। 22,700 की हमने 35 से 40 में दी थी, और उससे पहले भी हमने जो है दी थी इसको कॉल को बाई करने के लिए। एंड आज इसने 55 से 60 का जो है हाई मारा है। हमारा 70 ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट के आसपास जो है हिट कर दिया है, बट आने वाले दिनों पे 100 भी जो है हिट कर देगा। इंट्राडे प्लस BTST चैनल है टेलीग्राम में, इसको आप ज्वाइन करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी ने 22,466 की क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से क्या लगता है? देखो, अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की जो है तैयारी अब जो है मुझे लगता है बड़ी शॉर्ट कवरिंग, यानी एक ही बहुत ही बड़ी ज़्यादा जो है शॉर्ट कवरिंग हमें जो है देखने को मिल सकती है जैसे ही ये 22,550 के ऊपर निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि 22,000 सब जब हम नीचे जा रहे थे, मैंने कहा था लास्ट सपोर्ट हमारा 21,800 है। अगर उसको रिस्पेक्ट दिया तो वापस से हम जो है 22,350 की तरफ जाएंगे। और अगर हमने 22,350 क्रॉस किया तो उसके बाद हमें 22,550 देखने को मिलेगा। अगर हमने इसको क्रॉस किया तो हमारे पास फाइनल रजिस्टेंस जो है हमारा 22,750 से लेकर 22,800 का हमारा फाइनल रजिस्टेंस है जो हमें देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 हमें सारे लेवल जो है देखने को मिल गया। 22,350 हमने जैसे ही तोड़ा, आज हमने 22,500 का भी हाई मार दिया। ऑलमोस्ट जो लेवल बताए गए थे वो जो है हिट हो चुके हैं।
अब क्या करना चाहिए, अगर किसी ने जो है कॉल या पुट में काम करना है तो सबसे पहले तो आपको जो है लेवल को जो है रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर कल के दिन में निफ्टी, कल के दिन में वैसे ज़्यादा कुछ वॉल्यूम रहेंगे नहीं, तो इसलिए कल के दिन में हो सकता है कि 30-40 पॉइंट प्लस माइनस में ही निफ्टी क्लोज हो। बट अगर प्लस में क्लोज होती तो हमारे लिए और अच्छा है मंडे के लिए। अगर गैप अप हो गया तो हम जो है 550 का लेवल को खुलते ही तोड़ सकते हैं। और अगर आज डाउ जोन्स अच्छा रहा और हमने निफ्टी में करीब 100 पॉइंट का गैप अप दे दिया कल के दिन में, तो हम 550 जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हम वहीं पे जाके खुलेंगे। तो इसलिए जो न्यू ट्रेड लेना चाहते हैं वो या तो डिप का वेट करें, 22,350 से लेके 400 के बीच में अगर कोई डिप आए यहाँ पे खरीदो। अगर यहाँ पे खरीदोगे तो आप 22,300 के एसएल के साथ जो है आपको इसको खरीदना है। आज के दिन भी देखो 22,345 का एसएल मारा है, यानी जो 22,350 था वो सपोर्ट को हिट करके, क्योंकि ज़्यादा लोगों के एसएल होंगे यहाँ पे, तो उन सबको जो है हिट करके मार्केट ने जो है सबके एसएल तोड़ने के बाद मार्केट वापस से ऊपर आ गया। तो इसीलिए निफ्टी में जो है हमें थोड़ा एसएल डीप रखना पड़ेगा। 22,300 के एसएल के साथ आप निफ्टी को बाई कर सकते हो। अब हमारा पहला रेजिस्टेंस जो निफ्टी में बनेगा वो 22,500 से लेके 22,550 है। ये पूरा जोन जो है रिवर्सल जोन है। हमने जब मंदी शुरू करी थी तो हमने यही लेवल को रिस्पेक्ट किया था 3 बारी, और 3 बार जब हमने इसको तोड़ा और इसके नीचे क्लोजिंग दी, तब जाके हमने जो है 350 के लेवल के पास गए और 350 को भी हमने 2 बार तोड़ा और उसके बाद हम जो है 21,800 पे गए। अब हमने वैसे ही जो है 350 के ऊपर 2 बार क्लोजिंग दी है। अब हम 550 के पास जो है 550 यानी 22,500 से लेकर 22,550 के पास हम कल जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लोज भी हो गए तब भी अच्छा है। अगर हमने इसको कल के दिन में क्रॉस नहीं किया, क्योंकि कल के दिन में कोई वॉल्यूम नहीं होंगे तो शायद क्लोजिंग इसके ऊपर ना हो, लेकिन अगर कल के दिन में हमने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं भी दी, लेकिन इसके आसपास हमने क्लोजिंग दे दी, 22,500 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी, तो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा मार्केट जो है माना जाएगा। तो अगर 22,550 निकलता है तो आप फुल फोर्स से इसको बाय कर सकते हो। टारगेट आपका हो सकता है या तो 22,350 से 400 के बीच में बाय करो, या 22,550 निकलने के बाद बाय करना 22,300 के एसएल के साथ। और उसके बाद आपका जो टारगेट होगा, पहला तो आपका 22,700 से लेके 22,800 का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका जो है एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर जिस दिन हमने इसके अभी तक हमने इसके ऊपर एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी है, हमने इसके ऊपर गए लेकिन उसी दिन हमने इंट्राडे में फॉल कर दिया है, तो हम 22,600 के आसपास ही हमने जो है बार क्लोजिंग दी है। तो अगर हमने 22,700 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, 22,800 निकाल दिया, तो उसके बाद आपको जो है 23,000 से लेकर 23,500 के लेवल बड़ी तेजी से देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इस महीने ना मिले, अगले महीने देखने को मिल जाए 23,000 के ऊपर के लेवल, बट 23,000 के लेवल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसलिए कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट ने कल टर्न अराउंड किया है एक्सपायरी वाले दिन, और आज के दिन में भी मार्केट जो है झुकने को तैयार नहीं था, उस हिसाब से जो लगता है कि एक दिन में जो है बड़ा मूव शायद आ सकता है 200, 250, 300, 400 पॉइंट का, जो आपको एक ही झटके में या तो गैप अप में जाएगा या तो इंट्राडे में जाएगा, सीधा 22,800 का लेवल निकालेगा और उसके बाद जो है आपको 23,000 के ऊपर के लेवल जो है देखने को मिलेंगे। तो इस तैयारी के लिए जो है आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क ले सकते हो तो 23,000 की मंथली एक्सपायरी जो अभी 30-35 रुपए की है, उसको लेके छोड़ दो हीरो जीरो के टाइप में, तो आपको जो है इसमें प्रॉफिट होने के अच्छे चांस है। अगर लॉस भी हुआ तो 30 पॉइंट का ही लॉस होगा। आप 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो है 5-10 हज़ार रुपये लगा के आप इसको छोड़ सकते हो एज अ हीरो जीरो। आज के दिन में हीरो जीरो का ही मार्केट आपने देखा, कल के दिन में 22,200 वाली कॉल जो 4 रुपए की थी, 1 घंटे में जो है वो 200 रुपए की हो गई। तो सोचो किसने कितना कमाया, 4,000 रुपये लगा के 2 लाख रुपए कमा लिए। तो इसीलिए हीरो जीरो लगा के से छोड़ दो, किस्मत पे देखा जाएगा जो भी होगा। 23,000 का सी, यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि एक दिन में जो है गैप अप दिखा दे, क्योंकि 25 मई के बाद जो है एग्जिट पोल आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे एग्जिट पोल आएंगे और अच्छी अच्छी कंपनीज जो एग्जिट पोल देती हैं अगर वो देंगी, तो उसमें आपको जो है बड़ी रेंज जो है निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। और निफ्टी में हम जो है हो सकता है कि 25 के बाद, जब संडे के बाद नेक्स्ट वीक में हम खुले, इस वीक को छोड़ के, जो ये वाला वीक जाएगा उसको छोड़ के जो नेक्स्ट वीक में हम खुले, तो हो सकता है कि हम एक बड़ी तेजी के साथ खुले। तो इसलिए जो है 23,000 का सीई लेके छोड़ दो, 500 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बारी में जो है 200-250 पॉइंट में निफ्टी 22,500 को 23,000 को निकाल सकता है। तो निफ्टी में मेरे लिए बाय ऑन डिप्स है अभी 22,300 के एसएल के साथ। मंदी होगी 22,300 के नीचे जब क्लोजिंग देगा तभी होगी। ये तो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। तो बैंक निफ्टी में 1000 से 1,500 पॉइंट की एक दिन में रैली भी आ सकती है। अब वो दिन या तो नेक्स्ट वीक हो सकता है या उसके बाद वाला वीक हो सकता है, बट बैंक निफ्टी में जो है आप बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार रहो, क्योंकि निफ्टी में तो हमने एक्सपायरी वाले दिन देख ली बड़ी शॉर्ट कवरिंग, लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमने शॉर्ट कवरिंग नहीं देखी है। तो वो हो सकता है कि हमें या तो
वेडनेसडे को एक्सपायरी वाले दिन दिखे या हमें जो है नेक्स्ट वीक में जो है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखो 47,800 ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो लेकिन फिर भी आज भी देखो 47,758 का लो मार के वापस मार्केट जो है 48 करे ऊपर निकल गया मॉर्निंग में जहाँ पे था। तो इसलिए आपको एसएल थोड़ा डीप रखना पड़ेगा। आप 48,600 यानी 48,600 या 700 इस एसएल के साथ जो है आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको 47,800 के आसपास मार्केट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप बाय करो। अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर है वो 48,300 का निकलने का वेट करें और उसके बाद 48,000 के एसएल के साथ आप इसको बाय कर सकते हो। टारगेट क्या हो सकते हैं, टारगेट सबसे पहले तो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 48,300। जैसे ही हम 48,300 निकालेंगे उसके बाद आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जो दूसरा लेवल होगा हमारा 48,600 का 300 पॉइंट और ऊपर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। जैसे ही हम इसको निकालेंगे इसके बाद हमारे पास 1000 पॉइंट की रेंज जो है बन जाएगी और 1000 पॉइंट की रेंज होगी हमारी सीधा 49,500 की, जो बड़ी तेजी से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर हमारा सिर्फ 48,600 और 200 पॉइंट ऊपर हमारा पहला रेजिस्टेंस है और 500 पॉइंट के ऊपर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। तो ये 500 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी के लिए एक दिन में भी दे सकता है। तो जिस दिन भी हमने 48,600 निकाल दिया उसके बाद आपको बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमने दो रेजिस्टेंस लेवल निकालने हैं 48,300 और 48,600। इसलिए इसमें जो है अपना जो है अपनी आंखें गड़ाए रखे। जैसे ही 48,300 निकले और उसके नीचे क्लोजिंग उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे बाय कर सकते हैं 48,000 के एसएल के साथ। और अगर एक डिप मिल जाए 47,800 के आसपास तो 47,600 के एसएल के साथ आप बाय कर सकते हो। टारगेट आपका 48,300 पहला रेजिस्टेंस है, ये निकलेगा 48,600 मिलेगा। 48,600 निकलने के बाद आपको जो है सीधा जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 49,500 है। और 49,500 अगर हमने निकाल दिया, इसके ऊपर अभी हमने क्लोजिंग नहीं दिया, हमने इंट्राडे बेसिस पे तो हम 50,000 तक गए हैं, लेकिन 50,000 से वापस से डिप करके जो है हमने 49,500 के नीचे ही हमने जो है क्लोजिंग दी थी। तो इसलिए जिस दिन हमने 50,000 निकाल दिया 49,500 के बाद जो चौथा रेजिस्टेंस है वो है 50,000। इसके ऊपर तो नो फ्लाइंग जोन है, उसके ऊपर तो मार्केट कहाँ जाएगा वो हमें जो है पता भी नहीं है। तो हम जो है वेट करेंगे 50,000 के ऊपर निकलने का जब और आगे की कॉल लेने के लिए। अभी हम वेट करेंगे 48,300 निकलने का 50,000 के टारगेट के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बाय ऑन डिप्स है, दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर 550 के ऊपर निकले और 48,300 के ऊपर निकले तो फुल फोर्स से आप बाय कर सकते हो। टारगेट ऑफ 49,500 एंड 50,000 एंड 22,700 800। जैसे ही हमने 22,700 800 निकाला, 800 के ऊपर क्लोजिंग दी, आपको 23,000 और 23,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में आपको 51,000 52,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो है। कोई भी व्यू लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। सारे व्यूज एंड एनालिसिस हमारी किसी भी तरह का बायस या रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।